जय हिंद। और सब ठीक ठाक है आप लोग? पढ़ाई लिखाई चल रही है ठीक ठाक? आप लोग का वीडियो एक दो दिन से नहीं बना ना, बहुत दिक्कत हो रही है। क्या बताया जाए, माहौल ही ऐसा हो जा रहा है। चलिए, समय करीब आ गया है, बहुत दिन तक नहीं। आप लोगों का जो क्लास होगा ऑफलाइन स्टार्ट होगा बहुत जल्दी ही, ग्रुप ए वालों का, ठीक है। क्योंकि मान लें कि अभी जो बच्चे घूम रहे हैं 20 तारीख तक, जितना तक छुट्टी दिया गया है, शायद 24 तारीख को खुलेगा, 23 तारीख तक छुट्टी है। संडे है, सोमवार को 24 है, ठीक है। 24 तारीख को सोमवार पड़ा है, उसी वक्त खुलेगा। तो मान लें कि जो लोग रिलेशन में घूम रहे हैं उनकी बात अलग है, वो घूमे, कोई दिक्कत नहीं, उनको ऑनलाइन देते रहेंगे। और जिनके पास बहुत बच्चे हैं, मोबाइल नहीं है, उनको बुलाकर ऑफलाइन दिया जाएगा, क्या दिक्कत है बस। हाँ, लेकिन कंटेंट उतना ही रहेगा, अधिक कम बेसी। थोड़ा सा अंतर ये आएगा कि जो ऑफलाइन में रहेंगे थोड़ा सा उनको बुलाकर मार पीटेंगे शुरू, और जो ऑनलाइन वाला है कौन पूछने वाला है, गुरुजी पढ़ाई ना, थोड़ा सा देख के मार, वीडियो स्पीड करके देख के पढ़ लिया, क्लास खत्म हो गया। तो पता है हमें कि तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो स्पीड करके देख रहे हो, इसलिए तुम लोग को बातें स्पीड की तरह ऐसे बाहर करो स्पीड। क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है? हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हम तो आगे पढ़ा रहे हैं, फिर आओगे वैसे स्टार्ट करेंगे। पीछे जाने वाले में से नहीं है, फिर तुम दोबारा बढ़ोगे। आराम से पढ़ो, कोई काम आहिस्ता आहिस्ता होता है। कभी तेज काम होते हुए देखे हो? किसी का भी उदय अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे होता है और पूरा जग को उजाला करता है। समझ गए? तो आप भी कोई काम धीरे धीरे करिए, आहिस्ता आहिस्ता करिए, क्योंकि आप लोगों को एक कहानी भी पता है, खरगोश और कछुए का। जीत किसका होता है? कछुए का होता है। क्यों? क्योंकि कोई काम अपना वो आहिस्ता आहिस्ता करता है, किसी से मतलब नहीं है। कछुए का घमंड हो जाता है। तो आप भी अपने अंदर एगो मत रखिए कि हाँ हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, हम देख बड़े हैं, हमें सब आ रहा है। अरे हो सके कुछ ही पॉइंट बता दे जो तुम्हारे काम लायक है, लेकिन वो चीज़ आप केयर नहीं करोगे, कैसे समझ? इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आराम से पढ़िए, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार पढ़िए, 2 बार पढ़ेंगे तो और बेहतर रहेगा। और उस वीडियो को देखते रहेंगे तो देखने से थोड़ा सा और आपको पूरा आगे पीछे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, आप लोगों का स्क्वायर और स्क्वायर रूट चल रहा था, उसी से क्वेश्चन आज हम कराएंगे। पॉइंट नंबर एक पॉइंट हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, नए चैप्टर का स्टार्टिंग हो चुका है। इससे पहले हम बता चुके हैं वर्ग वर्गमूल वाला, और वर्ग वर्गमूल को ऐसे बेसिक भी बता चुके हैं। डायरेक्ट हम सवाल देंगे, सवाल आप लोग करेंगे। आपको एक पॉइंट में हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि वर्गमूल ज्ञात करना। आपका ये रहेगा वर्गमूल ज्ञात। ऐसे तो आपको पता है, आप सोच रहे हैं कि वर्गमूल ज्ञात करना तो हमें तो पता ही है, फिर ये गुरुजी क्यों बता रहे हैं? गुरुजी का काम ही क्या है? गुरुजी का काम ही क्या है? आप लोग को एक एक चीज बताना। चलिए, हम कहेंगे, बताइए कि 16 का है। पहला नंबर देखिए इसमें, 16 का वर्गमूल, ठीक है। ठीक है, वर्गमूल में एक चीज हम भूल गए थे, थोड़ा सा उसको लिख लो नोट में करके वर्गमूल के लिए, ठीक है। इसको वर्गमूल को हम संकेत भाषा में वर्गमूल का संकेत, वो भूल नहीं गए थे। वो वीडियो जो था ना कट गया था, ये वाला बताए थे, ये इसका कट गया था। इसका संकेत ये होता है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। छोटा सा 2 कड़ी में रहता है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे बात एग्जांपल आपको दे दें, बोल दे इतना का मान, या आपको बोल दे 16 का वर्गमूल, ठीक है। आपको एक चीज और कहते हैं, एक चीज ये भी लिखता है वर्गमूल को 1/2। 1/2 वर्गमूल का मान कितना होता है? 1/2। जैसे कितना का मान मतलब वर्गमूल निकालना है, कितना का वर्गमूल, या आपको ऐसे दे दे इतना का मान। समझ गया? अब समझ में आया? तीनों का तीनों एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 ही होगा। ये भी कह रहा है कि वर्गमूल 4 ही होगा। इसका मतलब ये होगा 16 पर 1/2 का मतलब कि आपको ऐसे, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। आप पूरा डिप्लेन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये होता है ना कि ये अभी वर्गमूल हो गया, ये हो गया 4।
देखिए कुल मिलाकर हमें कहने का मतलब कि कॉलोनी में x है, तो इसका मतलब कि या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी ऐसे, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो होता है रूट जो होता है अपान में लिखा जाएगा, 2 है ना, ये 2 अपान में लिखा जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, x को 1/2, ये जो रूट होता है 1 करके आ जाता है। जैसे आपको लिख दिए ऐसे √3x दे दिया है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, x को 1/2, या आपको ऐसे करके दे दे तो आप लिख सकते हैं x को 1/4, ऐसे नोट कर लीजिए, समझ गए, इसी एक्स्ट्रा चीज़ है। और जो आपको कहीं दिखे ऐसे तो आप सोचो अरे यार 16 पर 1/2 का मान, तो जानते हो इसको क्या करेगा, 16 का 1/2 8 होगा और मारेगा धाए धाए आंसर। लो भैया, अरे ध्यान दो, इसी बातों को ध्यान दो। इसका मतलब कि वर्गमूल निकालने को कह रहा है, तो वर्गमूल निकालेंगे इसका, तो वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा भाई साहब। आप 8 में मार कर आ गए, कहेगा सब कर दिए हैं भैया, हमारे को भी गलती नहीं, अरे कहाँ नहीं गलती, आप कहाँ गलती करेंगे, कौन देखेगा, ये देखेगा कुछ नहीं। हे भगवान, आपका इतना ये सांकेतिक रूप था आपको ये जानने की। अब हम इसी से हम क्वेश्चन कुछ देंगे छोटा मोटा, ठीक है, चलिए आइए एग्जाम्पल। आज मन तो कर रहा है कि रतिया भर पढ़ाएं, लेकिन जानते हो रतिया भर पढ़ा देंगे, अब हमें लग रहा है कि यही टाइम में बनाना पड़ेगा, वो 12 बजे तक पढ़ाएं रात में, फिर उसके बाद दिन में सोया जाए गर्मी में, तो मजा आएगा ना। लेकिन खा लेते हैं रतिया में ना, टेंगे टेंगे बोल देते हैं जा। अब हमें मन नहीं करता है, हमारा टाइम है कि 10 बजेगा ना ऑटोमेटिक कहीं रहेंगे, जहाँ 10 बजेगा हमारा आँखिया आई से सो जाते हैं, मुँह बवा जाएगा, छमुआई जिसको बोला जाता है। हम जान जाते हैं कि 10 बज गया एकदम। कभी भी कुछ होगा ना, दो लोग से बात भी करते रहेंगे कहीं भी, बात झमुआई आ जाएगा तो ना गए 10 बज गए क्या, चलो सो 10 साढ़े 10 जाते जाते टेंगे। हाँ, कभी कदार जग गए तो बात ही अलग है। आज जब रात में वो हम जग जाते हैं ना, अब दिन में मजाल कि कोई काम कर लें ना, यानी मैया ही रहेंगे, इधर मैया ही रहेंगे, उधर इधर, कुछ मन नहीं करेगा, लगेगा ना कि नशा दारू पी कर आएगा, ये चीज हो जाता है। तो नींद कम से कम आप भी कम से कम 6 से 7 घंटा, अच्छा जो 7 घंटा सोता है ना तो और बेहतर है, जो 7 घंटा और बेहतर है। 6 तो मान लो कि बहुत मेहनत करने वाला बच्चा 6 घंटा सोता है, इसका मतलब कि पढ़ने वाला बच्चा, ठीक है 6 घंटा, लेकिन आप लोगों के लिए 7 घंटा सोना अनिवार्य है। ठीक है, एक मार्क पेपर है, ये है, सोना नहीं, 7 घंटा सो। आपको पढ़ना कितना है, अधिकतम आप लोग पढ़ाई करो। मान लो हमारा क्लास तो देख रहे हो, और हमारा क्लास देखने के बाद से अलग से तुम 6 घंटा तब तो कुछ कर पाओगे, नहीं पढ़ोगे तो कुछ होने वाला नहीं। अब 6 घंटा मतलब कि हमारा क्लास 1-2 घंटा हो जाएगा, 6 घंटा या 8 घंटा, आपको मैक्सिमम 8 घंटा पढ़ना है, ठीक है, उससे कम मत करिए। उससे कम कर रहे हैं तो आपकी लापरवाही, आपकी कमी। अब आप ही बताइए 6-7 आपका सब्जेक्ट पढ़ना है, तो 6-7 सब्जेक्ट में आप कितना टाइम देंगे भाई, कम से कम 1 घंटा टाइम दीजिए, उस पर रिविजन प्रैक्टिस कीजिए, तब पढ़िए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो प्रैक्टिस कर रहा है ना बार बार, जो याद कर रहा है ना, उसका देखिए एक दिन फल दिखेगा, एक दिन उसका रिजल्ट दिखेगा कि हाँ इसने मेहनत किया। ऐसे तो अभी कोई नहीं, आप कितना हो भी करो, कोई उसका मूल्य नहीं है। जब तक कोई सफलता नहीं पाओगे, जब तक कुछ दिखाओगे नहीं, तब तक कोई आपको मानने वाले में से नहीं। हाँ, कुछ देखो पढ़ाई में भी 2 लोग होते हैं, एक किताबिया खोल के ऐसे पढ़ाई होता है, ध्यान कहीं और, किताब खुला हुआ, बचवा पढ़ते रहे माई पढ़ते। कुछ लोग होते हैं कि दिखावा में काम करते हैं। अरे हमारे यहाँ भी देखो, हम बैच चलाते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं ना, कुछ लोग जो आते हैं पढ़ने के लिए, तो कुछ लोग शौक से आते हैं कि गुरुजी हम भी तैयारी करेंगे, हमें भी इस जगह पढ़ने जाना है। तो ये शौक से नहीं, मेहनत करिए। गुरुजी का काम क्या है, गुरुजी के लिए जितने बच्चे हैं सबके सब समान है, सबके सब इक्वल है, ना ही वो असेंडिंग है ना ही डिसेंडिंग है, समझ गए। सबके सब एक बराबर है, सबको एक बराबर पढ़ाएंगे, जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अभी देखिए आप लोग का ये जिससे है ना कि अभी टेस्ट हो रहा है, ये क्या टेस्ट करें, अभी क्लास चल रहा है। आप लोग जैसे ही मंथली टेस्ट होता है ना आप लोगों का, ठीक है,
तो मंथली में हम आप लोगों का लास्ट में हम टेस्ट को लेंगे, एक क्लास खुल जाएगा। तो ये तो श्योरली जैसा ही आप आएंगे वैसा ही आपका क्लास रहेगा। 24 को आपका स्कूल खुल रहा है, ठीक है, 24 जून को आपको स्कूल खुल रहा है। तो 24 जून को खुलेगा, जस्ट 25, 26 या 27 को आप लोगों का टेस्ट होगा, मतलब 25 के बाद ही होगा। अब उसमें देखा जाएगा कौन कितना पढ़ा है, कौन कितना घुमा है, सब मजा आएगा, समझ गया। वो जो क्लास होगा टेस्ट वाला, वो जो क्लास होगा वो सबका होगा, चाहे स्टूडेंट हो हमारे स्टाफ, सॉरी जो हमारे स्टूडेंट हो या हमारे स्टाफ हो, हर कोई के लिए वो टेस्ट रहेगा, समझ गए। ये बगैर टेस्ट का चलने वाला कुछ नहीं है। और हाँ, टीचर का जो टेस्ट रहेगा वो लिखित रहेगा, नहीं ऑप्शन वाला रहेगा, ये चीज़ रहेगा। अभी तो इन्फॉर्मेशन ये टीचर को हम नहीं दिए हैं, लेकिन ये चीज़ हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मान लीजिए हमारे यहाँ भी स्टाफ हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जगह से हैं, तो वो लोग पढ़ा रहे हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट में तो थोड़ा सा हाई लेवल होना चाहिए। एक एक सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, एक एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उन लोगों का है, तो कम से कम उसमें तो बेस्ट होना चाहिए। इससे ये फाइनल बैच हम पढ़ाते हैं, उसके नीचे वाले और टीचर हैं, तो उसमें के लिए तो ये होना चाहिए जरूरी। तो ये चीज़ होना चाहिए। जब टीचर टैलेंट, हाँ, ना पढ़ने वाले की तो बातें अलग है भैया। चलो इसको हम खत्म करेंगे, स्मार्ट बोर्ड बनाएंगे, ऐसे कर देंगे तो मिट जाएगा, इसे मिटाना पड़ेगा बस बढ़िया लेकर। चल हाँ, कहाँ थे, बकवास तो बहुत कर दिए, कहाँ थे। और हमें पता है कि वीडियो गया गुरु जी बकवास कर रहा है, पता है, चलिए कोई बात नहीं, आज 1% ठीक है। आप समझिए क्या करना है इसे, ठीक है, आप समझ जाइएगा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, आप खुद व खुद समझ जाइएगा, ठीक है। आइए बच्चों, आप खुद व खुद समझ जाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए भाई, दिक्कत होगा तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। यदि इस चीज़ को आप नहीं समझें, कोई मायने ही नहीं रह गया वर्गमूल निकालने का, आप टेंगे करते ही रह जाएंगे। अब कह रहे हैं कि आप गुरु जी अब क्या करना है, यही ना, परेशान मत होइए भाई, आप परेशान होंगे तो कुछ मिलने वाला है कुछ नहीं रे बच्चा, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक कुछ मिलने वाले में से, समझ गए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, जब तक करेंगे नहीं कुछ। अभी कहोगे कुछ खो रहे हैं तब हम पा रहे हैं, नहीं भैया, कुछ आप कर रहे हो तब पा रहे हैं, उसका मतलब कि आप पढ़ रहे हैं, समझ गए। चलिए अब कहोगे ये सब क्या बवाल दे दिए, अरे कुछ नहीं बवाल है भाई, ये सब चलिए। 16 का वर्गमूल, इसका मतलब वर्गमूल, 16 का वर्गमूल क्या हो गया, 4 सीधा से जाने, ऐसा इसका वर्गमूल क्या हो गया, 2 तो सीधा से जाएंगे, ठीक है। अब वर्गमूल का मतलब कि 2, वर्गमूल का मतलब 2, संख्या में संख्या का गुणा वर्गमूल कहलाता है, वो पड़ा के, ठीक है, अरे वर्ग कहलाता है, ठीक है। अब संख्या जो होती है वो वर्गमूल कहलाती है। तो अब बताइए, ये हमारा 4 है, ठीक है, ये 4 है। अब इसका वर्गमूल की हम बात करें, इसका वर्गमूल देखिए 2 अंक पे है ना, तो वर्गमूल में 1 अंक पे दशमलव है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 और 2 अंक पे जोड़ा बन गया, तो 2 अगर जोड़ा बन गया तो 1 अंक पे दशमलव लगेगा, जोड़ा बन गया तो 1 अंक पे दशमलव लगेगा। दशमलव वाला क्या करिएगा, दशमलव वाला बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 16 है ना, 16 जोड़ा है, ठीक है, ये 4 का होगा, 4 का होगा। अब एक अंक पे लगे 2 रहेगा, 2 अंक पे रहेगा तो 1 अंक पे दशमलव लगेगा, 4 अंक पे रहेगा तो 2 अंक पे लगेगा, 6 अंक पे रहेगा तो 3 अंक पे, 8 अंक पे रहेगा तो 4 अंक पे, मतलब आधा पे लगेगा, समझ गए। तो दिक्कत चलिए, यहाँ पे कितना अंक पे, 2 4 जोड़ा बन गया। इसका मतलब कि जो दशमलव होगा वो हमारा 2 अंक पे, 1 अंक 2 अंक, ठीक है। इसका देखिए तो 2 अंक पे है, तो जो हमारा दशमलव होगा 2 अंक पे लगेगा, समझ गया। देखिए ये जी मतलब 16 क्या होगा 4, अब हमें 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बनाना है, हो गया। इसका
देखिए 1 2 3 3 अंक पे लगेगा। अच्छा ये बताइए 4 का हल आएगा, जोड़ा बन गया ना, ये 4 का हल आएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 2 हो ही गया, फिर हाई 2 को 0 का 1 को 0, हाई 2 को 0 का 1 को 0, अब दशमलव का दशमलव 0 बड़ा, समझ गए? कोई दिक्कत? आइए इसका जोड़ा बनाइए तो 16 का क्या होगा 4, हाई 2 का क्या होगा 2 को 0 का 1 को 0, हाई 2 को 0 का 1 को 0, दशमलव का, कोई दिक्कत? एक थोड़ा सा एक बार भाग विधि इसको लगा के देखिए तो, आइए 0.04 है ना, चलिए आप सीखें कि नहीं सीखें? सीखें। चलिए 0 है, भाग नहीं जा रहा है, 0 दशमलव दशमलव बना दे। ये बताओ तो दशमलव का जोड़ा इधर से बनता है, तो ये 4 का आएगा, तो 4 का आएगा तो 2 दूनी 4, कट गया कि नहीं कटा, ये 2 बार फाइनल आंसर ये जोड़ दिया जाता है, इससे अब हमसे मतलब नहीं। तो अब बताओ तो इतना आप करने की क्या जरूरत है भैया, डायरेक्ट ऐसे लगाओ ना, जिसका निकल रहा है डायरेक्ट लगाओ, मतलब कहने का कुल मिलाकर सीधा सीधा कि जब वर्गमूल निकल रहा है तो निकाल लो, नहीं निकल रहा है दिक्कत। हाँ आप ये क्वेश्चन दे रहे हैं भैया, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी राहत रखो। चलो आप लोग बताओ फटाफट फटाफट बताओ भैया, एकदम थोड़ा सा भी देर मत करना, ठीक है? चलो बताओ इसका क्या होगा, अब तक आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। आइए आपका इंतजार है, देखिए तो ये मत पूछना भाई किसका इंतजार है, इस सवाल का इंतजार है, ठीक है? हम इसको बोले, चला आगे देखो, ये कितने अंक का है, जोड़ा बन रहा है क्या? ओ ओ ओ ओ ठीक है, तो आप ये मत करना भाई 0 का हम 0 उतार देंगे, 1 का 1 उतार देंगे, वर्गमूल 44 को क्या होगा, चलो निकालो, नहीं आप सोचिए अब ऐसे, जोड़ा तो बन गया ठीक है, जोड़ा नहीं बनेगा तभी दिक्कत है, जोड़ा नहीं बनेगा तभी दिक्कत है, और जब जोड़ा बन गया तो फिटिंग फाटिंग सब। अब बताइए 144 का वर्गमूल कितना होगा 12, 144 का 12, आप याद कर लीजिएगा 12 हो गया, 12 को लिख दिए। अब कितने अंक पे दशमलव, कितने अंक पे दशमलव, कितने आदमी थे, याद आ रहा है? चलो कितने अंक पे दशमलव, तो एक जोड़ा, 1 2 जोड़ा, 2 3 जोड़ा, 3 जोड़ा है ना, तो 3 अंक पे तो 1 नहीं चाहिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, ये अब लगाया था इसे, आया था। चलिए एक और बनाएंगे, थोड़ा हमें बताइए तो लगा कर 0 ये हम बना कर आ रहा है मजदार, देख लें कि वीडियो हमारा चल रहा है कि बीच में रुक भी जाता है। हाँ मजेदार तो है, थोड़ा ब्लर हो रहा है इधर उधर, चलिए कोई बात नहीं, ब्लर हो रहा है। 1 का वर्गमूल, ओहो जोड़ा तो बन रहा है भाई साहब, 1 का वर्गमूल 1 लिख लीजिए, कौन पे लगेगा भैया, ये वो हाई अंक पे, और 2 को है तो 1 अंक पे, हाई 2 को है 1 2 यानी 2 अंक। अब आपका फाइनल हुआ, लेकिन 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 क्या क्या, लेकिन आप कैसे लेकिन लगेगा इसमें, अरे काहे नहीं लगेगा, लेकिन तो हर जगह है। आइए देखिए, अगर तो आपको नहीं आ रहा है तो भाग विधि से भी लगा दीजिए, देखिए ऐसे हम दिए थे ना ऐसे, चलिए ये 0 ठीक है, ये भाग नहीं गया, ये दशमलव तो दशमलव, आई 0 का 0, अब 1 का वर्गमूल 1 के बार में रह जाएगा, 1 1 कम। यदि आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो भाग विधि लगा दिए तभी भी आए, जिसको आ गया इतना काम हम जरूरत नहीं है जैसे। हाँ लेकिन हम तो अभी दूसरा चीज बताने वाले हैं। अच्छा अभी देखो, इसको नोट मत करना, 4 का क्या बताया 2, अच्छा इसका क्या बताया है 2 अंक पे है तो 1 अंक पे रहेगा ना, देखो 1 अंक, 2 अंक पे है तो 1 अंक पे। अच्छा इसका क्या बताएं, इसको कॉपी मत करना भाई, इसका क्या बताएं कौन पे 2 अंक पे लगेगा ना, कितने अंक पे 2 अंक लगेगा, नहीं लगेगा, कोई दिक्कत कुछ नहीं, आइए मेरी कहानी। आइए अच्छा हम देखो
इस क्वेश्चन को तो आपको नहीं उतारना है, लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर उतारना है भाई साहब। इसको 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 ठीक है। आपका आंसर होगा ये, और आपका आंसर भी होगा 0C होगा। आपका डी होगा नॉन ऑफ दिस। भैया बताइए 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 कौन होगा भैया नॉन ऑफ दिस? आपको कौन होगा? बताएंगे है ना? हाँ हम तो जान रहे हैं कि यही करेंगे, क्योंकि 4 का 2 होगा। लेकिन याद रखिए कि क्या इसका जोड़ा बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो कैसे मालूम है? जब तक नहीं बनेगा तब तक वर्गमूल निकालिएगा। देखिए इसका निकलेगा, इसका लेकिन इसका अब इसमें आएगा मजा। क्या आएगा मजा? कि अब इसको सॉल्व करने के लिए आप 0.4 को अब जोड़ा बनाइए भैया। अब अपने तरफ से यहाँ एक जोड़ा बनाना पड़ेगा। अब हो गया ये कितना इतना, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकाला जाएगा। चलिए निकालिए। 0 है तो 0 है तो दशमलव। अब 40 हो गया तो 6 बार 6 6 का 36 कितना हुआ 4 6 6 जोड़ देंगे कितना हुआ 12 6 6 12 दतवे 4। अरे नहीं यार दतवे 4 आएंगे क्या? और क्या करेंगे? हाँ आ गया। ये कितना आ गया 4 आ गया ना। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत 10 आ रही है। तो अब कहेंगे कि भैया अरे यही कहाँ से आ गया? आ गया ये आ गया। अच्छा तो अपने तरफ से और जोड़ा बना सकते हैं ना? आपको बताया गया था दशमलव वाला में कि दशमलव के बाद कितना हो भी 0 ले सकते हैं। ले लीजिए भैया। ये डबल वाला उतरा कितना डबल 3 बार हो जाएगा। देखिए तो 3 तिहाई 9 3 दूनी 6 3 एकम 3 तो 3 बार हो जा रहा है। चलिए घटा दीजिए 3 बार मतलब 0.6 आता में मिल रहा है नहीं मिल रहा है। या यहाँ पे अपना नंबर न करके आप 0.6 कर दीजिए 6 अब बताइए आप बताइए आप कौन होगा? अब बताइए फटाफट समझ गए? इसीलिए हम ये क्वेश्चन दिए थे कि ताकि आप लोग हड़बड़ा कर मान 2 लड़के यही करते हैं पर यार सवाल नहीं देगा यही देगा। चलो भाई सही तो थोड़ा समय ये बताएगा कितना सही या कोई दिक्कत? क्या करें हम भी बहुत हो गए ज़्यादा खड़े हो जाते हैं ना। 3 वीडियो बनाए हैं, एक जीके का बना दिए, एक मैथ का नंबर सिस्टम का बना दिए नीचे क्लास का, और एक ये बना रहे हैं। अब हमारा खड़ा होना मुश्किल होगा। सोचा है कि 1 घंटा की वीडियो बनाए, लेकिन देख रहे हैं कितना घंटा खड़े रहेंगे। आज जब हम ही बताओ जंग की लड़ाई छोड़कर भाग जाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे? ऐसा मतलब लेकिन क्या करें खाइबो नहीं किए ना कुछ। दोपहर खाएं 12-1 बजे का कुछ हम नहीं खाए पिए हैं। इसी तरह टेंग कर रहे कुछ मिल जाता है पेटवा में बुद्धि हो जाता है मजा आ जाता है। अब आप लोग समझ गए ना कि कैसे ये लगा था? अच्छा एक बताइए तो फटाक दे। अब बताइए इसका आंसर कितना होगा? आप लोग जान गए 1 होगा ठीक है। अच्छा ये बताइए इसका कितना होगा? 30। जब इसका 1 हो गया इसका क्या होगा? इसका तो जोड़ा बन रहा है असली में तो ये होगा लोन नहीं। ओ गुरुजी बताएं कि जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। सही ये होएगा ठीक है, हाई गलत होएगा। देखिए अब इसको चलो सॉल्व करो भैया। 0.1 है ठीक, आगे दिशा ना तो जोड़ 0 है तो 0 बढ़ा दो, दशमलव है तो दशमलव बढ़ा दो। जोड़ा नहीं बन रहा है जोड़ा बना दो, जोड़ा बनाओ भैया। जब तक जोड़ा नहीं करो दिन कभी आए ना
होगा, अरे माने नहीं निकलेगा, कोई माने नहीं, जोड़ा बनता है तभी माने निकलता है, अकेले घुमा ना इसे। चलिए आगे देखिए, ये कितना हो गया 10, बस बस अब गिनती आई 9, अब कहाँ जाइए, अब पकड़ा गई हम। अब जोड़ा जब गड़ा गई तो अब बंधन में फंस गई, कहीं जाइए यहाँ नहीं तो चिमोर निमोर एकदम पुल निकाल ले ली तो दिखाना बात ठीक। एक भाई जोड़ दिया ली 6 जी, अकेले बाबू हम मजा लेता, 0 उधर गया और अब बार में एक बार में ली, एक बार में 6 कम 6 61, एक बार और लेकर जाना है 3 अंक पे 2 अंक, जितना आपसे कहे वो लेकर जाइएगा। यदि आपसे कह दिया 1 तो आप इसको क्या करिएगा गलत, यदि आपका आ गया कितना 0.31 तो ये आपका हो जाएगा सही। आ रहा है मजा, बुलवाने में आता है मजा, हमें इतना आसान नहीं है, ये तो भी .1 है, चाहे 5-7 का पॉइंट है और यहाँ को दिया हरियर हो जाएगा, अभी तो बेसिक बता रहे हैं, समझ गया है। चलिए कुछ चीज सीख लें तभी ये है, चलो आगे। आज आप लोगों का हिंदी की क्लास नहीं गया भाई, अब पॉइंट दूसरा दिया जाए, बहुत काम जाऊंगा इसको, तो तुम लोग को भी बोलना चाहिए ना कि हाँ दूसरा पॉइंट बताइए, हम लोग क्या है इसमें, तुम लोग तो बोल भी नहीं रहे। चलिए दूसरा पॉइंट अब देखिए, आप तो जानते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, क्या है, वर्गमूल पर आधारित प्रश्न, ये आपका दूसरा पॉइंट है, वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। अब आप कहेंगे कि वर्गमूल पर आधारित प्रश्न क्या है भाई, अब ये कहाँ से टपक आया, अरे जब तक दुनिया में है तब तक टपकबे करेगा। लग रहा है कि घर से मम्मी का भी फोन आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। आइए, वर्गमूल पर आधारित प्रश्न, वर्गमूल पर आधारित प्रश्न, आपको एक क्वेश्चन बनाना है, प्रश्न आप थोड़ा गौर फरमाइए, गौर मतलब समझ रहे हैं, फरमाने का मतलब समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, फरमाना मतलब उस पर ध्यान, फरमाने का मतलब कि उस बात को तवज्जो कर ध्यान, गौर गौर फरमाना। हमें कहने का मतलब कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे बात तो सही है, बात क्या है, हकीकत है, कुछ गलत तो बताए नहीं। यहाँ पर यदि लिख दो, यदि इतना बराबर इतना हो तो अब न आएगा मजा। अब इसका मान ही काहे लिए गुरुजी दिए हैं भाई, अरे कुछ तो जरूर कला होगा, अब गुरुजी को ऐसे थोड़ी नहीं खेलना है भाई इससे। ओ ये बात है, यदि इतना बराबर इतना हो तो इतना का मान ज्ञात करो। ऑप्शन तो नहीं देंगे भाई क्योंकि सवाल स्वयं बनाए हैं, अब इसको हल करेंगे तब तो ऑप्शन देंगे। जरूरी भी क्या है, ठीक है, इतना जरूरी भी क्या है, सॉल्व कर दो ना, ढाई दो आ जाए सर। अब बताइए, अच्छा ये बताइए आपको सॉल्व करना है
तो आप कहेंगे कि 16 का वर्गमूल 4। अब इसका निकालोगे भाग विधि से, इसका निकालोगे भाग विधि से, तो अब जाकर चोट आपको लगाओ। कुछ नहीं, वही बेसिक जो पीछे पढ़ाए हैं वही आएगी। इतना का मान कितना होगा पहले हम लिख लेंगे, सॉल्व करते वक्त हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। सॉल्व करते वक्त लिख लेंगे, सॉल्व करते वक्त लिख लेंगे। देखिए ध्यान से, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, इसका वर्गमूल 2 अंक में है ना, कितना अंक में दशमलव आएगा 1 अंक में, ये 4 अंक में भैया। ओए मगरुआ देखो आ गया, आ गया। अब जोड़ना है ना, जोड़ो। जोड़ने का तरीका आप लोग को पता है, 4 4 8, 4 3 12, 12 के 2 यहाँ से 1 0 1 दशमलव। ये कौन हिसाब से जोड़ रहे भैया, ये कौन हिसाब से जोड़ दिए, ऐसा गलती कभी मत करो, ठीक है। हम जानबूझ कर बताते हैं ऐसे तुम लोग, ताकि ऐसे तुम लोग जाओ तो ऐसा गलती ना करो, क्योंकि वो रास्ता गलत है। आइए सही राह पे चलिए, वरना आप कहीं नहीं जा पाएंगे। हम सही राह पे कैसे चलेंगे भैया, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 है, यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। चलिए दशमलव के बाद 2 अंक इसमें है, छोड़ दो, नहीं है तो छोड़ दो, तो 4 को लिखो ना। अच्छा दशमलव के बाद 1 अंक, ओ दशमलव के बाद 1 अंक, ओ है, दोनों को जोड़ दो, 4 0 4। जो अंक जिस स्थान पे होता है उसी स्थान पे जोड़ जाता है, यदि नहीं रहे तो मत जोड़। दूसरा अंक पहला अंक पे था, दशमलव के बाद पहला अंक पे था, इसमें आइए नहीं छोड़ो। चलो अब दशमलव देखो तो दशमलव दशमलव इसमें नहीं है का, मान सकते हैं भैया, यहाँ कर सकते हैं। अब देखो दशमलव के बाद पहले 0 0, दशमलव इसमें नहीं है तो पहले ही माना जाएगा दशमलव से, ये 4। अब आया मजा। हमें कहने का मतलब यही था कि ये सवाल कैसे लगेगा, ठीक है। ये आप लोग का था, कोई दिक्कत, सही था, क्वालिटी वाला था कि नहीं था। अब भैया हम क्वालिटी वाला देंगे, हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे मिटाएंगे, ऐसे मिटा दी, ऐसे मिटा दी, अब प्रश्न ऐसे बना दें। तो अब आएगा मजा। ये रहा खूबियाँ, हल हो रहा है। अब यार टाइम पास करने की जरूरत नहीं, हम भी करें संग संग, आप लोगों को बताइए। आज जिसको हल करना है तो वीडियो इसे रोके करो। चलो आगे, इतना का 25 है तो इतना का मान याद कीजिए। चलिए याद करिए, कैसे करेंगे। 625 का मतलब 25 होता है। चलो भैया 625 का मतलब 25 होता है, ठीक। ध्यान दीजिए, जोड़ा बन रहा है ना, जोड़ा बन गया। इधर नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बन रहा है। इधरिया से कोई मतलब नहीं है, दशमलविया का बदलाव वाला से मतलब होता है। इधर ही कुछ और है, चलेगा यहाँ से। चलिए इधर जोड़ा बन गया, देखिए मतलब 625 किसका है। अच्छा नहीं भी है तो छोड़ो, दशमलव को छोड़ो, दशमलव का मारो गोली, जोड़ा जोड़ा छोड़ो। अब जोड़ा जोड़ी पर हम नहीं चलेंगे, कुछ नहीं, घोड़ा घोड़ी जोड़ा जोड़ी छोड़ो। 625 किसका है, 25 का है, ठीक है। इधर 625 किसका है, 25 का। आई किसका है, जोड़ा ये देख लेना कि बन रहा है ना। हाँ अभी कहेंगे कि अभी कहेंगे जोड़ा जोड़ी छोड़ो, अभी लगा कुछ थोड़ा सा लगाएंगे और नहीं लगाएंगे, ये बदमूल जोड़ी सही है, नहीं लाएंगे कैसे चलेंगे। अच्छा देखो जोड़ा बना है, 625 किसका है, 25 का। अब आएगा तुम्हें मजा कि यहाँ कब कैसे दशमलव लगाए, बात रखिए। चलिए
अब देखिए यहाँ पे 2 अंक पे है तो हमें 1 अंक पे लगेगा, क्लियर। यहाँ पे 4 अंक पे है तो इसमें 2 अंक पे लगेगा, क्लियर। यहाँ पे 6 अंक पे है तो इसमें 3 अंक पे लगेगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर हो गया। अरे बच्चों आप लोग बहुत ही समझदार हो। चलिए अब जोड़ेंगे ना, जोड़ना है नहीं जोड़ना है, जोड़िए। 10 के बाद कौन 3 एम है 3 अंक ना, एम नहीं है। 10 के बाद 2 अंक एम 2 अंक, हाँ एम नहीं छोड़, तो 2/7 है नहीं। 10 के बाद 1 अंक, 10 के बाद 1 अंक एम 1 अंक, हाँ तो 5 2 7 7 0 7, ठीक है। समझ रहे नहीं समझ रहे? चलिए अब आइए दशमलव, ओ दशमलव से पहले 0 0 NS। कुल मिलाकर हमें कहने का मतलब कि 625 बार 25 दिया है, तो इससे कहने का मतलब कि 625 का 25 हो रहा है, तो 625 का 25 लिख दो, 625 का 25 लिख दो, 625 का 25 लिख दो, देख लो कि जोड़ा बन रहा है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं बनेगा तो गलत होगा, समझिए बात, समझे कि नहीं समझे? चलिए आइए, ये सवाल आप लोग क्लियर हुआ। और एक सवाल छोटा मोटा मेरे तरफ से, जो कि आपको ये नहीं मिलेगा और हमारे तरफ से भी ये मिलेगा, केवल सिर्फ और सिर्फ हम आपके माइंड को कैलकुलेशन करने के लिए दे रहे हैं। यदि करणी में 4 मतलब √4 बराबर 2 तो हो कितना 50 का मान ज्ञान हो लगाइए। अब हम पीछे का बता चुके हैं, लगाना आपको पीछे का बता चुके हैं, लगाना आपको है। मेरा वीडियो भी खटाखट चल रहा है, हम वही खटाखट चल रहे हैं तो वीडियो नहीं चलेगा। अरे आज 2 पॉइंट पढ़ा दी, हाँ चलो भैया चलिए। अच्छा 4 का वर्गमूल 2, ये बच्चों आपको सॉल्व करना है ना, तो आप कहेंगे गुरुजी आप तो ये सवालियाँ दिए हैं लेकिन शायद आंसर नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, अच्छा 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हाई 4 का कितना हो जाएगा 0.2, क्योंकि 2 अंक पे है। और अच्छा वेपर लगाएंगे तो ये लोन ना हैकर मानेंगे, ये कैसे होगा? ध्यान दीजिए, ये गलत होगा, ठीक सही में आइए। ये बताइए कि इसका जोड़ा बन रहा है, और जब जोड़ा बनेगा तभी तो 2 अंक पे लगाएंगे ना दशमलव, या 4 का क्या होगा 2 तो होगा सही है, लेकिन जोड़ा बनेगा तब तो 1 अंक पे लगाएंगे, ये सही हो गया, ठीक। अच्छा ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 4 का वर्गमूल 2 तो होगा, जोड़ा बन रहा है ना ना ना। अब कहो कि हनिया लगा के, अरे ना रे बच्चों हनिया मत लगा, तो 40 हो जाएगा, तो 40.40 होगा, 40 का दूसरा हो जाएगा। तो बताओ 2 तो बन गया, अब जोड़ा जब बन ही नहीं रहा तो कैसे हम दशमलव लगाएंगे? जब तक जोड़ा नहीं बनेगा तब तक हम कैसे लगाएंगे? जोड़ा बनेगा तभी लगाएंगे। चलो अब इसका मतलब कुछ खेल खेल रहा है, इसका वर्गमूल ये नहीं होगा। बच्चों आप ऐसे साइड में इसको लिखिए और थोड़ा इसको पहचानिए कि कैसे निकलेगा। और जोड़ा बनाने के लिए ना जीरो हेनिया नहीं बनाएंगे, जीरो हेनिया और इससे समझ गवा सब। चलो निकालो तो अब थोड़ा, ये 40 है तो कब बार में जाएगा 6 बार में, चाचा का अच्छा ये दशमलव जीरो नहीं बनाया है, बढ़ा ला भैया 6 बार में जा रहा है, 36 4 हो गया, ठीक जोड़ दिया जाता है और 2 जीरो उतर आ जाएगा, 3 बार में जाएगा का, चलो 3 3 आई 9, 3 दूनी 6, 3 कम 3, ठीक है लगभग 3 बार। चलो इसका 0.63,
आप एक अंक यहाँ पे थे, आप एक अंक ले लीजिए ना, क्या दिक्कत। चलो जोड़ दो, 2 × 4 6, 2 × 4 6, 10 ये आपका रहा आंसर। अब कहेंगे कि गुरु जी 4 का 2 लिख दिए होते तो कितना मजा आया होता। देख रहा था ना कहाँ, आई होप आप समझ चुके हैं कि क्या चीज़ कैसे चल रहा है। सही गलत सब चलिए, ये मत सोचिए कि हम सही चलेंगे, नहीं, गलत भी चलेंगे। अपने लाइफ में वो इंसान ही का जो अपने लाइफ में कुछ गलत ना किया, वो इंसान नहीं। जब तक वो गलत करेगा नहीं तब तक कोई चीज़ को समझेगा नहीं कि हाँ सही क्या चीज़ है, गलत क्या चीज़ है। जब वो गलत करेगा तभी वो समझेगा। आपको तो पता है, दुनिया को उजाला देने के लिए एडिसन ने 1200 बार प्रैक्टिस किया। एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया? 1200 बार, तब जाके एक बल्ब बनाया और पूरा जग को उजाला किया। इसका मतलब तू गलती एक बार नहीं की है, गलती 1200 बार की है, तब जाके लास्ट में वो सही काम किया, तब जाके उनके काम। तो आप तो एक बार गलती के बाद है नहीं आ रहा है, हमें अब नहीं पढ़ेंगे। 2 बार का तो बात ये छोड़िए, ये कई बार में है नहीं आ रहा है। एक बार गलती हो रहा है, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करो। 2 बार, कहाँ से गलती हो रहा है? चीज़ तो वही है। तो 3 बार 4 बार 5 बार गलती करो, बार बार करो। जब एकदम नहीं आए तब एकदम तब जाके आप सोचो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, उस पर एक्सपेरिमेंट करो, तर्क वितर्क जरूर करो, तब जाकर। ठीक है, फिर आप लोग को हम नेक्स्ट